हाँ, बार मंगाई जाती है क्योंकि इसका फंडिंग बहुत ज़्यादा है। भारत के किसी भी किताब में इसका लेखा जोखा नहीं होता है। और ये घर पूरा का पूरा घुटने से ऊपर तक डूब चुका है। सीढ़ियों के माध्यम से लोगों को ऊपर आना जाना करना पड़ता है। एनडीआरएफ वाले इधर आते ही नहीं है। ये सब क्षेत्र एनडीआरएफ के कवरेज के बाहर है। एनडीआरएफ वाले वहाँ होते हैं जहाँ पे पुल होता है, क्योंकि वहाँ पे उन लोगों को फोटो खिंचवानी होती है। राशन ही दे, कुछ भी दे, लेकिन 2013 के बाद से यहाँ सब बंटना बंद हो गया। बाढ़ के पानी से कोई इन्फेक्शन है, इनका कच्चा मकान है। जुलाई के महीने में वहाँ तक पानी था। उस समय यहाँ पे एक भी नाव का व्यवस्था नहीं था। बनारस का एक ऐसा हिस्सा जो पांडेपुर, हुकुलगंज और कैंट से महज कुछ दूरी पे है। ये हिस्सा हर साल महज चंद घंटों की बारिश के बाद अपने उस रूप में आ जाता है कि यहाँ क्षेत्रीय निवासियों को बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ता है। नमस्कार, मैं प्रशांत दुबे, आप देख रहे हैं न्यूज़ राष्ट्र। इस वक्त हम मौजूद हैं हुकुलगंज के करीब बसे भगवा नाला के पास, जहाँ पे जो कि ये जो हिस्सा है ये वरना नदी के कुछ ही दूरी पे बसा हुआ है। हर वर्ष बरसात के बाद वरना नदी अपना वो रूप ले लेती है, जिसके कारण यहाँ के लोगों को बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। लोगों को आवागमन के लिए नाव का सहारा लेना पड़ता है। एक ऐसा हिस्सा जो शायद अभी भी गुमनाम है। आइए इस हिस्से के बारे में बात करते हैं यहाँ के रहने वाले क्षेत्रीय निवासियों से, जो बताएंगे कि उन्हें हर वर्ष इस कैसी परेशानियों का सामना करना पड़ता है और सरकार इसके लिए क्या कर रही है। तो अपना धूप, गर्मी, पसीना, जिससे आपकी स्किन पर खुजली और दांत की समस्या बढ़ना आम बात है। लगाए दादू मलहम एंड लोशन और करे खुजली का काम तमाम। पूरा परिचय दे दीजिए। नमस्ते सबको, राधे राधे। हमारा नाम शैलेश यादव है और हम हुकुलगंज भगवा नाला क्षेत्र में रहते हैं। हमको यहाँ 98 से हैं। 98 से सबसे पहले 2003 में बाढ़ आया था। 2003 के बाद 2013 में आया। 13 के बाद से हर एक साल समझ लीजिए मेला हो गया है। इस टाइप पे हर एक साल आता है बाढ़, और किसी दिन 1.5 महीना, किसी साल 2 महीना, किसी देखिए इसी साल 2025 में ये 2 माह हो गया, 2 महीना हो गया। आप लोग 2 महीने से इसी स्थिति में जी रहे हैं? हाँ, 2 महीना हो गया बाढ़ आई हुई। किसी भी किसी भी क्षेत्र से इंसान से पूछेंगे तो बताएंगे भैया यहाँ पर 2 महीना हो गया पूरा पानी आता है। 2 दिन 4 दिन रुका, फिर चला गया। अब आया था तो 1 तला हमारा मकान डूब गया। अभी मकान भी दिखाएंगे आपको हम। फिलहाल ये सब क्षेत्र देखिए, ये हमारे मकान के बगल में है। इस क्षेत्र को पिपरहवा घाट बोलते हैं। ये बगल में ही कैंट रेलवे जंक्शन है। सामने देखेंगे तो ट्रेन भी जा रही होगी। चौका घाट है ये बार मंगवाया जाता है क्योंकि इसका इतना फंडिंग है कि भारत के किसी भी किताब में लेखा जोखा इसका नहीं होता है। बाढ़ मंगाई जाती है आप कह रहे हैं? हाँ, बाढ़ मंगाई जाती है क्योंकि इसका फंडिंग बहुत ज़्यादा है। भारत के किसी भी किताब में इसका लेखा जोखा नहीं होता है, और आता है और 2-4 लोगों को फ़ोटो खींच कर दे दिया जाता है और दिखा दिया जाता है कि बच गया। लेकिन हम लोगों को यहाँ कहीं कुछ नहीं है। जो लोग घर अपना मकान अपना छोड़ के गए हैं, एक कैंप लगाया सरकार की तरफ से। तो हुकुलगंज डिप्टी कॉन्वेंट स्कूल है और तुलसी निकेतन स्कूल है। 2 स्कूलों में कैंप लगा हुआ है। इन सब क्षेत्र के लोग जो अपना घर मकान छोड़ के गए हैं, तो उसी में है। जो भी उनको राशन पानी मिले, भोजन मिले, वहीं पे मिलता है। बाकी लोग किसी को कुछ नहीं मिलता है। तो हर वर्ष मतलब बाढ़ आने के बाद, ये बरसात के बाद जब ये बाढ़ आ जाती है, तो लोगों को यहाँ से सरकार इसका हटाकर किसी वहाँ पे कैंप लगा के रोक देती है। अभी डीएम दौरा कर लें, पानी 1 दिन में ख़त्म हो जाएगा। पिछली बार दौरा किए थे, 1 दिन में ख़त्म हो गया पानी। डीएम के दौरे के बाद तुरंत यहाँ पे एक्शन ले लिया जाता है? हाँ, वरना इसको अनदेखा करा जाता है? अनदेखा किया जाता है, डुबाया जाता है ताकि फंडिंग और ज़्यादा हो पाए। फंडिंग के लिए किया जा रहा है? फंडिंग के लिए। तो आप बता रहे हैं आप यहाँ 88 से हैं, तो 88 से लेकर अब तक हम एक सरकार को 98 से हैं, तो 98 से लेकर अब तक एक सरकार तो रही नहीं है। लगातार सरकारें बदलती हैं, तो हम किसी एक सरकार पे इसका ब्लेम नहीं, किसी सरकार पे नहीं ब्लेम डाल सकते हैं। सबका पेट है, सब लोग अपना खाते पीते हैं। ये आपदा है, इसको गुनाते हैं लोग। किसी भी एक सरकार पे हम ये नहीं कहेंगे कि कोई एक सरकार है वो देनी मंगाता है। नहीं, किसी एक सरकार को कहना एक गलत बात है। फिर भी आप लोगों के हिसाब से आप 3 सरकारें देख चुके हैं इसी स्थिति में, ज़्यादा सुविधाजनक व्यवस्था कौन सी सरकार में आपको लगती है बाढ़ के लिए? हाँ, इस ऐसे हालात में आप 3 सरकारों में इसी हालात में रहे हैं, तो उनमें सबसे ज़्यादा सुविधा आपको किसने दिया हो? सबसे ज़्यादा सुविधा 2013 में मिला था। ऐसा कोई भी दिन नहीं हो जो जिस दिन 10 नैया से दाता लोग बांटने के लिए ना आए। चाहे पार्टी कोई भी हो, पार्टी का हम बात नहीं कर रहे हैं, दाता की हम बात कर रहे हैं। जो गरीबों में दान करते थे, चाहे ब्रेड ही दो,
दूध ही दें, राशन ही दें, कुछ भी दें, लेकिन 2013 के बाद से यहाँ सब बंटना बंद हो गया है। यहाँ की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर आप कैसे देखते हैं? घर छोड़ेंगे रातों रात चोरी हो जाएगा। हमारे घर के बगल में गेट पूरा उखाड़ ले गए। इस बारिश में मतलब जब आपका घर 2 माला या 3 माला 1 माला डूब जाता है, तो इसमें अगर आप लोग कहीं चले जाए तो आपके घर का सामान चोरी हो जाता है? रातों रात घर साफ हो जाएगा, किसी को पता नहीं चलेगा। बाहर से लोग देखेंगे तो सोचेंगे कि घर वाला अपना घर खाली कर रहा है। जब घर वाला आएगा तो उसको पता चलेगा कि अरे यार चोरी हो गया, तो मोहल्ले में हल्ला होता है कि नहीं फलाने के घर चोरी हो गया। तो इस हालात में सरकार कोई सुविधा व्यवस्था उपलब्ध? सरकार की तरफ से कोई व्यवस्था नहीं है। जान आपका है, बचाना आपको है। ये आप देख सकते हैं गंदा पानी है, आप मेरे पीछे देख सकते हैं जितना पानी आप देख रहे हैं सब गंदा पानी है। ये बहुत साफ पानी नहीं है और ये पानी में आप कुछ ही घंटे अगर पैर रख लेंगे तो सड़न गलन ज़रूरी हो जाएगी आपको। तो यहाँ पे रहने वाले निवासियों के साथ मतलब स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। देख लीजिए, कैमरामैन से अपने बोलिए कि दिखाएं थोड़ा। और ये भाई का पैर 2 महीने से सड़ रहा है। कैमरामैन थोड़ा दिखा दें इनको, हमारे पड़ोसी हैं। आपके पैर में क्या दिक्कत है? सूजन थोड़ा हो गया है, बाढ़ के पानी से तो इन्फेक्शन है। हो रहा है। इनका कच्चा मकान है इनका। हमारे घर के बगल में ही रहते हैं ये। आप मेरे पीछे देख सकते हैं यहाँ के कुछ निवासी हैं जो अपना सामान, आवागमन का सामान, अपने घर का सामान इस पानी में से पैदल लेकर जा रहे हैं। तो आप अपना पूरा परिचय दे दीजिए। सरवन गुप्ता बाढ़ की वजह से उधर है, तो ये आप सामान कहाँ के लिए ले जा रहे हैं? अपने घर के लिए। तो ये आपको कोई सुविधा नहीं दी गई है सरकार द्वारा? कोई सुविधा नहीं आप कैसी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है? भैया, बहुत सामना देख नहीं रहे। पानी की वजह से हम लोग खुद ही इतने पानी में आ जा रहे हैं। और जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं मेरे बगल में ये घर है, यहाँ लोग निवास करते हैं और ये घर पूरा का पूरा घुटने से ऊपर तक डूब चुका है। सीढ़ियों के माध्यम से लोगों को ऊपर आना जाना करना पड़ता है। आप पीछे देख सकते हैं यहाँ पे पूरा क्षेत्र, जो गली है जहाँ पहले लोगों का आवागमन आसान होता था, वो गली पूरी डूब चुकी है, पूरी तरीके से भर चुकी है। यहाँ पे बगल में बहुत दूर नहीं, हुकुलगंज बहुत दूर नहीं, यहाँ से मैं चंद 500 मीटर या कुछ 1 किलोमीटर दूर पे होगा जहाँ लोगों का आवागमन है। पांडेपुर यहाँ बनारस की सबसे बड़ी मार्केट है और लोग इस क्षेत्र को अनदेखा कर देते हैं। तो आप बताएंगे आपको घर से आवागमन में आपके परिवार वालों को, घर में बच्चे होंगे, उनको क्या दिक्कतों का सामना करना पड़ता है? देखिए, दिक्कत तो बहुत है। सरकार की तरफ से केवल एक नाव मिली है, बाकी जो भी व्यवस्थाएं हैं सब हम लोग की है। और ये तो पानी इस साल कम है, मतलब इस महीने कम है। जुलाई के महीने में वहाँ तक पानी था, उस समय यहाँ पे एक भी नाव का व्यवस्था नहीं था। तो हम लोग अपने नज़दीकी पार्षद से संपर्क किए तो एक दिन नाव का वो व्यवस्था कराए थे। लेकिन इस बार में अगस्त के महीने में दोबारा आया है, इसमें एक नाव पर्सनली दे दिए हैं भगवान नाले के लिए कि आप लोग इस नाव से जो भी करना है आप लोग करिए। तो भगवान नाला में कितने लोगों की आबादी होगी कि एक नाव में सब लोगों का हो जा रहा है? ये नाव वाले भैया हैं, दिन भर में 20 चक्कर 30 चक्कर लगाते हैं। अच्छा, जो जब बुलाएगा तब ये नाव वाले भैया। तो सरकार इनको आपको कुछ सरकार पेमेंट करती है इसके लिए? आप यहाँ पे लोगों की सहायता करते हैं, काम करते हैं, तो आप सरकार से कुछ पाते हैं? सरकार देखिए अपना जो सुविधा है वो लोग को देते हैं, उनको जो भी सुविधा मिलता है उनको मिलता है। हम लोग को तो कम आप लोगों को कोई खास फायदा नहीं है। दिन भर आप देख सकते हैं, ये बता रहे हैं जो नाव चालक है, दिन भर यहाँ कई राउंड लगाने के बाद, लोगों की सहायता करने के बाद, मदद करने के बाद सरकार द्वारा कोई इनको मुआवजा या कोई खास फायदा नहीं मिल पाता है। आप देख सकते हैं यहाँ इनका परिवार है जो इस तरह से पीड़ा से ग्रस्त नजर आ रहा है। छोटे बच्चे जो अगर गलती से भी नीचे उतर गए तो उनके जान को खतरा हो सकता है। एनडीआरएफ की कोई व्यवस्था? एनडीआरएफ वाले इधर आते ही नहीं है, ये सब क्षेत्र एनडीआरएफ के कवरेज के बाहर है। एनडीआरएफ वाले वहाँ होते हैं जहाँ पे पुल होता है, क्योंकि वहाँ पे उन लोगों को फोटो खिंचवानी होती है। अच्छा, खाली दिखावे के लिए एनडीआरएफ वाले बैठते हैं जहाँ लोग देख सके कि वो लोग हैं? हाँ, केवल दिखावे के लिए एनडीआरएफ वाले हैं। जन सामान्य की सुरक्षा के लिए जहाँ पे लोग सच में प्रताड़ित या पीड़ित हैं, वहाँ पे एनडीआरएफ वाले नहीं नजर आते। आप देख सकते हैं ये भगवान नाला का हाल है। और बनारस जिसको स्मार्ट सिटी बनाने जा रहे हैं मोदी जी, स्मार्ट सिटी, मोदी जी का संसदीय क्षेत्र इस हाल से ग्रसित है। आप देख सकते हैं मेरे पीछे। मैं प्रशांत दुबे, आप देख रहे हैं न्यूज़ राष्ट्र।